हमें एक बहुत ही अजीब जेल दिखाई जाती है जहाँ पे बहुत ही डिलीशियस खाना बनाया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे आज जेल में कोई पार्टी हो रही है, लेकिन इस जेल में हर दिन ऐसे ही दावत तैयार की जाती है। यहाँ करीब 100 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर पे कैदियों को उनके क्राइम्स के हिसाब से रखा जाता है। अब हमें एक प्लेटफॉर्म दिखाया जाता है जिस पर बहुत ही आला किस्म का खाना रखा होता है। जो कैदी टॉप पे हैं उनके पास 2 मिनट होते हैं इस खाने को खाने के लिए। उसके बाद प्लेटफॉर्म नीचे की कैदियों की तरफ चला जाएगा। इस तरह से प्लेटफॉर्म धीरे धीरे नीचे मूव करता है। टॉप के फ्लोर्स पे जो कैदी रहते हैं वो अच्छे अच्छे खाने के मज़े लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्लेटफॉर्म नीचे जाता है खाना गंदा और ख़राब होने लगता है, जिस वजह से जो नीचे कैदी रहते हैं कभी कभी तो उनको खाना भी नहीं मिलता। इस बिल्डिंग के 48वें फ्लोर पे हमें 2 कैदी दिखाए जाते हैं। उनमें से एक का नाम गोरिंग है जो बहुत ही सिविलाइज्ड लगता है, और दूसरे प्रिजनर का नाम त्रिमागासी है। असल में ये एक ऐसी जेल है जहाँ पे वो लोग बंद हैं। ये सब यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं क्योंकि उन सबको कुछ न कुछ बुरी आदत है जिसे वो छुटकारा पाना चाहते हैं। जैसे कि गोरिंग को बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने की आदत है और उसका सेलमेट जिसका नाम ट्रीमा है बहुत ही गुस्सैल है। कहा जाता है कि एक बार गुस्से में उसने एक टीवी को ऊपर से नीचे फेंक दिया जिससे एक आदमी की मौत हो गई थी, और अब वो इस आदत से छुटकारा पाना चाहता है। त्रिमागासी पिछले 6 महीने से यहाँ है और अब 6 महीने और यहाँ बिताना चाहता है। दरअसल यहाँ पर जब भी कोई कैदी आता है वो 6 महीनों के लिए आता है, जिसके बाद उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और उस सर्टिफिकेट के साथ उस इंसान की पूरे समाज में इज्जत बिल्कुल बदल जाती है। और अभी तक त्रिमागासी का गुस्सा शांत नहीं हुआ है और उसने अपना स्टे 6 महीने और बढ़ा दिया है। वो गोरिंग को बताता है कि जितना नीचे जाओगे उतना तुम्हें खाना मिलना बंद हो जाएगा, और एक लेवल ऐसा भी है जहाँ कभी खाना नहीं पहुँचता। लेकिन इतना नीचे लेवल पे जाने के बाद इंसान अपनी भूख सिर्फ एक दूसरे को खाकर ही शांत करता है। अब उनके सेल पर एक प्लेटफॉर्म आता है और उस पर बहुत सारा खाना रखा होता है, लेकिन वो खाना बिल्कुल बिखरा हुआ होता है। त्रिमागासी उस खाने को लेकर खाने लगता है, लेकिन गोरिंग ऐसा नहीं करता। वो उसमें से एक एप्पल उठाता है और अपनी जेब में रख लेता है। प्लेटफॉर्म नीचे जाने के बाद उनके सेल का टेम्परेचर बढ़ने लगता है क्योंकि गोरिंग ने प्लेटफॉर्म से कुछ खाना उठाया था, और यहाँ का नियम है कि अगर कोई भी प्लेटफॉर्म से खाना उठाता है तो उनके सेल का टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है या फिर बहुत कम हो जाता है, और ऐसा तब तक रहता है जब तक वो खाना वापस नहीं करता। इस जेल में एक और रूल है, इस जेल में हर महीने प्रिजनर्स को सक्सीड करते हैं, मतलब जो लोग ऊपर हैं वो नीचे डाल दिए जाते हैं और जो नीचे हैं उन्हें ऊपर वाले सेल्स में डाल दिया जाता है। इसलिए किसी को नहीं पता कि अगले महीने वो कौन से सेल और कौन से फ्लोर पर होंगे। अब गोरिंग कुछ दिन यहाँ बिता चुका है और अगले दिन जब प्लेटफॉर्म नीचे आता है तो उसको प्लेटफॉर्म पर एक लड़की बैठी हुई नज़र आती है, और गोरिंग त्रिमागासी से पूछता है कि ये कौन है। त्रिमागासी उसको बताता है कि इसका नाम मिहारू है और वो हर महीने ऐसे ही प्लेटफॉर्म पर बैठी होती है क्योंकि मिहारू अपने बच्चे को ढूंढ रही है जो यहाँ कहीं खो गया है। अब जैसे समय बीतता है त्रिमागासी और गोरिंग दोस्त बन जाते हैं, और एक रात जब वो अपने सेल में सो रहे होते हैं तो पूरी जेल में बेहोश कर देने वाली गैस छोड़ी जाती है, और इसका मतलब है कि महीना पूरा हो चुका है और अब सभी कैदियों का सेल रूम और फ्लोर चेंज हो जाएगा। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जब गोरिंग अपनी आंखें खोलता है तो उसको पता चलता है कि वो बंधा हुआ है, और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि त्रिमागासी ने किया है, क्योंकि इस वक्त वो 131वें लेवल पर हैं और यहाँ कभी खाना नहीं पहुँचता। त्रिमागासी को डर है कि शायद गोरिंग उस पर अटैक करके उसे मार के खा न जाए, इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए उसको बांध देता है। लेकिन त्रिमागासी और भी ख़तरनाक नज़र आता है क्योंकि उसके पास चाकू भी है। असल में जब भी कोई इस जेल में आता है तो उनको एक आइटम साथ लाने की इजाज़त होती है।
इसलिए ट्रिमागासी अपना चाकू लाया था जबकि गोरिंग एक किताब लेकर आया था। अब वो प्लेटफॉर्म नीचे आता है जिस पर बिल्कुल भी खाना नहीं होता, मतलब अगले 1 महीने तक उनको खाना नहीं मिलेगा और उन्हें किसी तरह यहाँ 1 महीना बिताना पड़ेगा। ट्रिमागासी गोरिंग के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं 7 दिन तक अपनी भूख झेल सकता हूँ, उसके बाद मुझे तुम्हें खाना पड़ेगा। और धीरे धीरे 7 दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता और वो गोरिंग को जैसे ही मारने वाला होता है तभी वहाँ मिहारू आ जाती है और गोरिंग को बचा लेती है और वो दोनों मिलके ट्रिमागासी को मार डालते हैं। और अब गोरिंग जानता है कि उसके पास अगले 23 दिन तक यहाँ कोई खाना नहीं आएगा और उसे ट्रिमागासी को ही खाना पड़ेगा। लेकिन गोरिंग यहाँ हेल्यूसिनेट करना शुरू कर देता है, उसे बार बार अपना सेलमेट ट्रिमागासी दिख रहा होता है। अब 1 महीना ख़त्म हो जाता है, एक बार फिर से सबको बेहोश कर दिया जाता है और जब गोरिंग की आंख खुलती है तो वो सेल नंबर 33 पर होता है, जहाँ उसे एक औरत नज़र आती है जो उसकी न्यू सेलमेट होती है। उस औरत का नाम इमोगरी होता है। जब गोरिंग उसे देखता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि ये वही लेडी होती है जो इस जेल में आने से पहले सबका इंटरव्यू लेती है और गोरिंग का इंटरव्यू भी इसी लेडी ने लिया था। गोरिंग को समझ नहीं आती कि वो यहाँ पर क्यों आई है। इमोगरी उसे बताती है कि मुझे एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, मैं वैसे भी मरने वाली हूँ, लेकिन मरने से पहले इस जेल को खुद देखना चाहती थी। गोरिंग उसे बताता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं, नीचे वाले लेवल्स तक कभी भी खाना नहीं पहुँचता, इसलिए लोग एक दूसरे को मार कर खा जाते हैं। इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। इमोगरी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब वो दूसरे स्टाफ से बात नहीं कर सकती, लेकिन वो एक रास्ता निकालती है। जब भी उनके पास प्लेटफॉर्म आता है तो बहुत सारे खाने को ठीक से रख कर छोड़ देती है और नीचे वालों को भी ऐसे ही करने को कहती है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता क्योंकि उनसे नीचे जो लोग होते हैं वो कभी बहुत निचले लेवल्स पर थे। उन्होंने बहुत वक्त बिना खाने के गुजारा था और अब वो जितना चाहें खाना खाना चाहते हैं। 15 दिनों तक वो ऐसे ही कोशिश करती रहती है, लेकिन जब उसकी बात कोई भी नहीं मानता तो गोरिंग अपने से निचले वालों को कहता है, अगर तुमने खाना ज़्यादा खाया या खाने को ख़राब किया तो मैं खाने में यूरिनेट कर दूंगा, जिससे तुम भी खाना नहीं खा सकोगे। इसलिए वो खाने को ख़राब नहीं करते और बहुत ही सलीके से खाते हैं। गोरिंग उन्हें नीचे वालों को भी ऐसे ही करने को कहता है ताकि वो भी खाना ख़राब ना करें और 200 लेवल्स तक खाना पहुंच सके। दरअसल इसमें 200 लेवल्स तक हैं, लेकिन गोरिंग अपने से ऊपर वालों को ऐसा करने पर मजबूर नहीं कर सकता क्योंकि उनसे अपनी बात मनवाने के लिए उसके पास कोई भी रास्ता मौजूद नहीं होता। अब अगले दिन जब प्लेटफॉर्म आता है तो उसके ऊपर मिहारू होती है जो बहुत ही ख़राब हालत में होती है। गोरिंग उसे उठाकर उसकी मदद करता है, लेकिन यहाँ पर जो इमोगरी का डॉग होता है वो प्लेटफॉर्म से कुछ खाना उठा लेता है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसी टाइम गोरिंग वो खाना छीनकर वापस प्लेटफॉर्म पर फेंक देता है, जिस वजह से सब नॉर्मल हो जाता है। गोरिंग इमोगरी को बताता है ये मिहारू है, यहाँ हर महीने अपने बच्चे को ढूंढने के लिए ऊपर से नीचे आती है, लेकिन अभी तक उसे अपना बच्चा नहीं मिला। ये सब सुनकर इमोगरी हैरान हो जाती है। वो गोरिंग को बताती है कि मैंने ही इसका इंटरव्यू लिया था, ये एक एक्ट्रेस है और ये यहाँ पर अकेली आई थी, इसके साथ कोई भी नहीं था, ये सिर्फ इसकी इमेजिनेशन है। रात को ये सब के सब सो जाते हैं और अगले दिन जब ये उठते हैं तो मिहारू यहाँ नहीं होती और उसने जाने से पहले इमोगरी के कुत्ते को भी मार दिया होता है, जिससे इमोगरी को बहुत दुख होता है क्योंकि वो अपने डॉग से बहुत प्यार करती थी और अब वो पूरी तरह से टूट चुकी है। दरअसल इमोगरी को पता नहीं था इस जेल के हालात इतने ख़राब हैं, लोगों को खाना नहीं मिलता और लोग एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। अब दोनों को यहाँ पर 1 महीना बीत जाता है। एक बार फिर यहाँ पर बेहोशी की गैस छोड़ी जाती है और गोरिंग जब उठता है तो देखता है कि वो लेवल 202 पर है, जबकि इमोगरी ने उसे बताया था कि यहाँ पर 200 लेवल से ज़्यादा नहीं है। इमोगरी ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि 25 साल तक उसने स्टाफ के साथ काम करने के बावजूद भी उसे बहुत सारी बातें झूठ बोली गई थी। वो बहुत वक्त से बीमारी से लड़ रही थी और उसने अपने सबसे प्यारे डॉग को भी खो दिया था और वो ये भी जानती थी कि यहाँ पर खाना कभी नहीं पहुँचता, इसलिए उसने अपनी जान ले ली होती है
ताकि पूरे महीने उसका रूप में गोरिंग को खाना मिल सके। और अब गोरिंग के पास इमोगरी के रूप में खाना मौजूद है। वो 1 महीना और यहाँ पर निकालता है। और अब अगली बार जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो टॉप के लेवल यानी लेवल 6 पे होता है, जहाँ पर उसका सेलमेट एक ब्लेक होता है जिसका नाम बैरेट है। बैरेट यहाँ से निकलना चाहता है, उसके पास एक रस्सी भी होती है। वो उस रस्सी से ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर के फ्लोर वाले उसे ऊपर नहीं आने देते। उसके गिरने की वजह से उसकी जान भी जाने वाली होती है, लेकिन उसे गोरिंग बचा लेता है। और अब गोरिंग उसे बताता है कि मैंने काउंट किया है, यहाँ 200 से भी ज़्यादा लेवल्स हैं, और अगर हम खुद से सबको फूड दें तो सबको खाना मिल सकता है। और जब प्लेटफॉर्म एक दफ़ा नीचे चला जाता है तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, और उस टाइम उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठकर हम यहाँ से निकल सकते हैं। अब नेक्स्ट डे जब प्लेटफॉर्म नीचे आता है तो ये बड़ी बड़ी लोहे की रॉड्स लेकर प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो जाते हैं, और पहले 50 फ्लोर्स तक ये किसी को भी खाना नहीं देते, क्योंकि 50 फ्लोर्स तक कल सब ने खाना खाया है। 50 फ्लोर्स के बाद ये खाना बांटना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे ये नीचे जाना शुरू करते हैं। और उन्हें वहाँ पर एक बहुत ही अक्लमंद, एक वाइज इंसान मिलता है। वो उन्हें कहता है तुम्हें एक डिश को बिल्कुल सही सलामत रखना होगा, और उस डिश को वापस अथॉरिटी को भेजना होगा, ताकि उनको पता चल सके कि जितने भी लोग नीचे रहते हैं उनमें एकता है। और उन्होंने इस पूरे माहौल में रहना और जीना सीख लिया है। ये उनके लिए एक तरह का मैसेज होगा। ये उनकी बात मान लेते हैं और ऐसा ही करते हैं, और धीरे धीरे नीचे जाना शुरू करते हैं। तभी ये देखते हैं कि नीचे एक आदमी मिहारू को मार रहा होता है। ये उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बचा नहीं पाते, और उसी दौरान ये खुद भी बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो जाते हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर ये उसी प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। हालांकि गोरिंग को लगा था कि यहाँ 250 लेवल्स तक ही हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म 250 लेवल पे भी नहीं रुकता। लेकिन यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ कभी कोई खाना नहीं पहुँच पाता, और जो भी यहाँ लोग आए होंगे वो भूख की वजह से मर चुके होंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है प्लेटफॉर्म 333वें फ्लोर्स पे आके रुकता है। ये दोनों प्लेटफॉर्म से उतर जाते हैं। इनको लगता है कि ये आखिरी फ्लोर है, लेकिन एक बार फिर से प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है। इसका मतलब है कि ये दोनों इस फ्लोर पे फंस चुके हैं। ये देखते हैं कि बेड के नीचे एक बच्ची छुपी हुई है। इन्हें लगता है कि ये मिहारू की बेटी है, और ये पूरी तरह सही सलामत और साफ़ सुथरी होती है। इनके पास जो पेनाकोडा डिश होती है, जो ये प्लेटफॉर्म से बचा कर आए थे ताकि ऊपर अथॉरिटी को मैसेज भेज सकें, ये वही खाना उस बच्ची को खिला देते हैं। हालांकि रूल्स के मुताबिक यहाँ का टेम्परेचर बढ़ना या घटना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मतलब है यहाँ इस फ्लोर पर कोई भी रूल्स अप्लाई नहीं होते। और अब ये दोनों बहुत ज़ख्मी हैं, इसलिए ये बेहोश हो जाते हैं। और बेहोशी की हालत में गोरिंग को एक सपना आता है, जिसमें उसका साथी बैरेट कहता है कि पेनाकोटा कोई मैसेज नहीं है, बल्कि असल में ये बच्ची ही एक मैसेज है, और उसे ऊपर भेजना होगा। और जब गोरिंग को होश आता है तो वो देखता है कि उसका साथी बैरेट ज़ख्मी होने की वजह से मर चुका है। अगले दिन प्लेटफॉर्म फिर से नीचे आता है, और गोरिंग बच्ची को लेकर प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है। प्लेटफॉर्म और भी नीचे चला जाता है और बिल्कुल आखिरी लेवल तक आ जाता है। इससे आगे कोई नहीं जा सकता, और यहाँ से कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म लाइट की स्पीड से ऊपर चला जाएगा। तभी गोरिंग को एक बार फिर से त्रिमागासी दिखता है, और वो उसे कहता है कि मैसेज को किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, उसे अकेले ही जाना होगा। जिसके बाद गोरिंग प्लेटफॉर्म से नीचे उतर जाता है, और कुछ ही देर बाद प्लेटफॉर्म बिजली की रफ्तार से ऊपर वापस चला जाता है। इस बच्ची के ऊपर जाने से वहाँ ये मैसेज पहुँच जाएगा कि लोगों ने रहना सीख लिया है, और उनमें यूनिटी आ चुकी है, और अब वो एक दूसरे को नहीं मारेंगे, बल्कि यहाँ पर अपने 6 महीने पूरे करके वापस निकल जाएंगे। जिस तरह यहाँ एक से दूसरे लेवल्स तक भेजा जाता है, उससे हमें समझ में आ जाता है कि आज तक यहाँ से कोई भी वापस नहीं निकल सका होगा। लेकिन उस बच्ची के बाहर निकलने का मतलब ये होगा कि अब यहाँ रहने वाले लोगों ने एकता सीख ली है। साथ ही जब गोरिंग नीचे अपने साथी के साथ खाना बांटता हुआ आ रहा था, तो सबको ये भी कहता हुआ आ रहा था कि हमें सबको मिलजुल के रहना होगा, हमें एक दूसरे को समझना होगा, और शायद आज के बाद इस पिट के अंदर लोग एक दूसरे को ना मारें और कभी भूख से ना मरें। द प्लेटफॉर्म एक स्पेनिश डिस्टोपियन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एक वर्टिकल प्रिजन सिस्टम को दिखाया गया है, जिसमें इनमेट्स को अलग अलग लेवल्स पर रखा जाता है,
हर महीने सभी प्रिजनर्स को उनके लेवल के हिसाब से फूड प्रोवाइड किया जाता है एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो टॉप से बॉटम तक जाता है। ये सिस्टम सोसाइटी की वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम्स को दर्शाता है, जहां अपर लेवल्स वाले लोग ज़्यादा फूड कंज्यूम कर लेते हैं और लोअर लेवल्स पे जो लोग होते हैं उनके लिए कुछ नहीं बचता। Thanks for watching. Please hit the like button and share and subscribe.